पॉज लेके दोबारा बोल सकता हूँ। तो सीनियर, आप सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक पे तो आप मेरे को काफी एक्टिव दिखाई देते हो, और अभी मैंने आपका रिसेंटली आज वाला जो पोस्ट पढ़ा है वो बड़ा अमेजिंग था, जो टैक्स पेयर के बारे में आपने लिखा, और आपके ऐसे जो व्यंग्य जो कटाक्ष आते हैं ना, वो मतलब पढ़ के इतना मजा आता है कि उसमें अपने आप में एक एक कहते हैं ना, उसमें के अंदर एक छुपी हुई मैसेज भी होता है उसका, और एक उसका मजाक भी होता है उसके अंदर। तो हाउ मच टाइम डू यू डिवोट ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक? सीधे मैं बताता हूँ, मैं फेसबुक में तो हूँ ही, साथ में ट्विटर में मैं 2011 से हूँ, ठीक है। 2011 से? अच्छा। और इंस्टाग्राम में भी हूँ, बट इंस्टाग्राम में मैं एक्टिव नहीं हूँ। फेसबुक में बहुत एक्टिव हूँ, और ट्विटर में भी। तो और करीब बहुत ज्यादा नहीं, कई बार मेरे को गुस्सा आता था, मैं फेसबुक को डिलीट कर देता हूँ अपने मोबाइल से, है ना। अच्छा। बट अदरवाइज सैटरडेज और संडे में मैं खाली टाइम में देखता रहता हूँ। और बाकी ट्विटर में मैं काफी ज्यादा एक्टिव हूँ। तुम समझ लो कि 1 घंटा करीब तो पूरे दिन में चले ही जाता होगा ट्विटर में, और इतना ही टाइम फेसबुक, है ना। फेसबुक में तो खाली किसी के पोस्ट देख लो, लाइक कर लो, ये सारी चीजें। बाकी जो मैं पोस्ट करता हूँ खाली टाइम सैटरडे को ही करता हूँ, ताकि इसको किसी को ये ना लगे कि यार जॉब करते करते साला फेसबुक भी चला रहा है ना। और ये करना भी पर नहीं चाहिए। ये डिजिटल मार्केटिंग टूल या सोशल मीडिया टूल्स आज की डेट में बहुत इफेक्टिव है होटल बिजनेस के लिए। अब हमारे इंडस्ट्री काफी इवॉल्व हो चुकी है, इनफैक्ट हमारी क्या सारी इंडस्ट्रीज हो चुकी है, तो ये टूल हर कोई यूज करता है। और अभी इस टाइम पे सबसे बड़ी जरूरत है लोगों को अवेयर करने के लिए काफी चीजों के माध्यम से, और रीच आउट टू मैक्सिमम नंबर्स। ये सोशल मीडिया टूल सबसे ईजी है। आपके पास आपके पेज पे, रेमेडी के पेज पे, आप श्योर लाखों फॉलोअर्स होंगे, सेम ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो ये बहुत ईजी टूल हो गया आज की डेट में। अच्छा, एक एक छोटे मोटे सवाल जो आपके अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा। होटल से रिलेटेड काफी बातें करी है, तो सबसे पहले बताओ कि कौन सी एक्ट्रेस है बॉलीवुड या हॉलीवुड की जो आपकी सबसे पसंदीदा है? एक का नाम लेना है, सिर्फ एक का। काजोल। काजोल, वेरी गुड। और काजोल की सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगती है? सबसे अच्छी तो डीडीएलजे थी शायद। ओके। और आपके हिसाब से काजोल की कोई एक ऐसी मूवी जिसमें उसने सबसे खराब काम किया हो? यार नाम तो नहीं, नाम याद नहीं आ रहा, बट उसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान थे। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल से वो दिल लगी थी मूवी का नाम, शायद फोटो पे बस तेरा दिल लगी नाम है, वही वाला, उसमें इसमें सॉन्ग था। हाँ हाँ ओके। अच्छा, बॉलीवुड से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ मैं आपको। हाँ। 3 गाने दे रहा हूँ बारिश से रिलेटेड, ठीक है? और आपको चूज करना है कि इनमें से सबसे अच्छा बारिश का सॉन्ग कौन सा था, ठीक है, इन एवरी एस्पेक्ट। तो पहला सॉन्ग है 80s का, मिस्टर इंडिया का, काटे नहीं कटते दिन ये रात। दूसरा है अक्षय कुमार रविया टंडन मोहरा फिल्म का, जिसमें सॉन्ग था टिप टिप बरसा पानी। और एक है एक एक्टर होता था अतुल अग्निहोत्री, उसका गाना रेम इज फॉलिंग छमा छम छम। तो इन तीनों में से आपको अगर कोई चूज करना हो जो बड़ा पेपी लगता हो सुनने में और देखने में अच्छा लगता हो, कौन सा होगा? ये तो यही होगा, रवीना टंडन और अक्षय कुमार का, मोहरा वाला। आपकी एक बात तो बड़ी पसंद है मुझे, जो भी कहते हो दिल से कह देते हो कि हाँ ये पसंद है तो यही है। अब तो ये है तो है। वेरी गुड। अच्छा, एक और ये अच्छा जा रहा है बॉलीवुड का। एक और बॉलीवुड से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको डांस फ्लोर पे हम खींच रहे हो डांस करने के लिए अपने साथ, और हम आपको 3 सॉन्ग दे गोविंदा के डांस करने के लिए, आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको एक सॉन्ग चूज करना है, तो आप कौन सा चूज करोगे? पहला जो सॉन्ग है वो है इश्क है सुहाना, है ना, वो गोरिया चुराना मेरा जिया, वो वाला जो सॉन्ग है। दूसरा है तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ठीक है। और तीसरा सॉन्ग है पक चिक पक राजा बाबू। तो किस पे डांस करना पसंद करोगे आप? सीनियर, मैं वैसे बताऊं, मैंने आज तक ना गोविंदा की कोई मूवी नहीं देखी है। क्या बात कर रहे हो आप? एक एक मूवी देखी, वो भी क्योंकि उसमें संजय दत्त था, वो था आंदोलन। उसके अलावा मैंने गोविंदा की आज तक कोई मूवी नहीं देखी। ओके, चलो गाने तो देखे होंगे, इन गानों में बताओ कौन से में आप डांस करना पसंद करोगे? सीनियर, वो जो पहला वाला तुमने बताया था वही। अच्छा, गोरिया चुराना मेरा जिया। एक वेरी गोविंदा का गुड। वो गाना भी मेरे को पसंद है, कौन सा? सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे। वेरी गुड, वेरी गुड।
अच्छा, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, मतलब जब हाँ। नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, तो आई एम श्योर आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर डिनर पे या ड्रिंक्स के लिए या कोई भी, मतलब टू स्पेंडिंग गुड टाइम आउट, तो आप जाते रहे होंगे। कोई एक ऐसा फेवरेट कोई फूड जॉइंट या रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको जाना बहुत पसंद है? यार ऐसा तो कुछ नहीं है, अपनी तो गाड़ी में ही कारोबार हो जाता है। और बाहर लेमन ट्री के ही अपने रेस्टोरेंट में आ जाते हैं कई कई बार, तो वो है। बट जो खाना खाना मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा खाना जहाँ मिलता है वो मेरे को लगता है एम्प्रेस ऑफ चाइना ऑफ। अरे सीनियर, क्या बात कर दी आपने! वहां तो मतलब आप मुझे कभी भी बोलोगे ना, मैं तो ऑल टाइम रेडी हूँ, सॉरी रेडी हूँ वहां पे जाने के लिए। और उसका मुझे सबसे अमेजिंग फूड, और नॉट नॉट बिकॉज कि मैंने इरोस में बहुत लंबा काम किया है। देखिए मुझे ना, मतलब वहाँ के सारे रेस्टोरेंट्स का, चाहे वो सिंह साहब हो, चाहे वो एम्प्रेस चाहे चाहे वो ब्लूम्स हो, ब्लूम्स के जैसा क्लब सैंडविच मुझे आज तक कहीं और खाने को नहीं मिला। तो अगर मैं कभी ब्लूम्स जाता हूँ तो मुझे वहाँ का क्लब सैंडविच बहुत पसंद है खाना। एम्प्रेस ऑफ चाइना में तो मेरी सारी फेवरेट डिशेज हैं। मैंने बहुत लंबा टाइम काम भी किया था यूओसी में। सिंह साहब की दाल मखनी खा के मैं आज जो ये 90 केजीज का हो रखा हूँ, तो शायद वो कंट्रीब्यूशन सिंह साहब की दाल मखनी का ही था। तो सिंह साहिब की एक और डिश थी मेथी चिकन करके, वो बड़ा सही बनाते थे उस टाइम पे ना। एक शेफ भट्ट होते थे, केशव भट्ट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो बनाते थे वो, दैट वाज अमेजिंग। और गुप्ता जी रिसेंटली अभी पराठे लगाते थे रात को। करेक्ट, और हम लोग टेबल नंबर वो 14 जो होती थी उस पे बैठ के खाते थे आराम से रात के टाइम पे। अमेजिंग जर्नी। अच्छा, आपका, वापस मैं होटल पे आ रहा हूँ। आपका जो भी टेन्योर वहाँ पे रोज में रहा, काफी सारे कुलीग्स थे जिनके नाम आपने लिए, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है इतने लंबा समय काम करने का। कुछ और नाम अगर आप यहाँ पे लेना चाहो अपने साथ के लोगों के, जैसे मैं अगर आपको याद दिलाऊं कि अनिल सैंगर एक सीनियर थे हमारे, मैं तो उनसे, मतलब उन्होंने मुझे स्टेशन होल्डिंग में बहुत अच्छा ग्रूम किया, सारा काम मुझसे करवाते थे। और नीचे मुझे लगता था मुझे ज्यादा भगा रहे हैं, लेकिन मुझे बाद में, अब इस एज में आने के बाद मालूम पड़ता है कि वो मुझे बहुत सिखा रहे थे उस टाइम पे। तो जैसे उनकी एक बात करूं, गुप्ता जी की एक बात करूं, तापस सीनियर की एक बात करूं, तो ऐसे कितने सारे लोग आपके काफी साथ एसोसिएट। काफी सारे बंदे हैं यार। एक बंदा है जिसका नाम मैं लूंगा, मिस्टर नीरज चंदोक। चंदोक चंदोक साहब से ऑपरेशनली चाहे उतना ना सीखा हो, बट प्रोफेशनली बहुत बहुत सारी चीजें सीखी है ना। ऑपरेशन में वो उतना करते नहीं थे, बट अदरवाइज उनको पता था कि आगे ना तुमने अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुम्हें क्या करना है। क्या क्या वो मेरे करना को है? कहते कंप्यूटर चलाना सीख ले, ये कर ले। और उनको पता था कि रमेश ना आगे जाके, अभी भी मैं उनके टच में हूँ। कभी भी कहीं कुछ फंसता हूँ या फिर मेरे को लगता है कि यार कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उनको कॉल करता हूँ, है ना। रघुनंदन शर्मा है शेफ, है ना। उनको मैं अभी भी उनके टच में हूँ, कभी भी वो उनसे ब्लेसिंग लेता रहता हूँ कि गुरुजी आप आशीर्वाद दे दो। तो ही वॉज अ नाइस पर्सन। मिस्टर बेदी हैं, रघुविंदर सिंह बेदी। बेदी साहब से काफी सीखने को मिला, बड़े कूल से बंदे थे और काफी केयर करते थे, केयरिंग मैनेजर जो था, ही वॉज अ वेरी गुड। सुजाता सोंडी थी मैडम, है ना। मैं दीदी बोलता था उनको, तो उनके साथ भी अभी अच्छा। भी टच में हूँ, उतनी बात नहीं होती बट आई ऑलवेज रिमेम्बर, है ना। उन्होंने काफी मेरी हेल्प करी है बहुत सारी चीजों में, पर्सनली एंड प्रोफेशनली बोथ। और सीजे सिंह, है ना। अंबर करेक्ट, सिंगर का तो मैंने करेक्ट। नाम किया, है ना। याद है। और आप अनिल सेंगर हो गए, गुप्ता जी हो गए, कई सारे बंदे हैं यार। उसके बाद अंचल सिंह हो हाँ गया, जी, है ना। जी। अच्छा, देवेंद्र जूझ। एक सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए मेरा एक सवाल एकदम से मेरे दिमाग में आ गया था, पूछने जा रहा हूँ। जब हमने मतलब मैं भी था आपके साथ में ही जब हम बैंक्वेट में होते थे, और उसके बाद मैं शायद नीचे सिंह साहब आ गया था, और शायद उसके बाद आप भी सिंह साहब में आ गए थे। उसके बाद एक नया एरा शुरू हुआ पार्क रॉयल में। वो था फ्लोट का एरा, जिसमें कि एक नई पूरी टीम आई। और मैक्सिमम उसमें जितने भी लोग थे, चाहे मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, बारटेंडर्स हो, एसोसिएट्स हो, वो सारे के सारे बाहर से ही आए थे, सारे के सारे, है ना। तो हम उनसे, मतलब मैं तो क्योंकि वहां ट्रांसफर हो गया था बाद में, तो कनेक्ट हो गया, लेकिन जो ऊपर लॉबी के लोग थे और जो नीचे S2 के लोग थे, वो बहुत डिफरेंट हो जाते थे, कनेक्शन नहीं बन पाता था। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कभी आपको याद आता है कि कहीं फ्रॉड को लेकर के आपके मन में कुछ, कि ये ज्यादा अपने आप को कड़ी जमा रहे हैं, ऐसा कुछ अभी याद आता है? ये पता नहीं यार गंगा, मेरे साथ ना ऐसा कभी रहा नहीं। मेरे को ना कभी भी कोई नहीं, कहीं ऐसा लगा नहीं कि ये बंदा मेरे पे ऐसे वो कर रहा है या तड़ी जमा रहा है या नक्शेबाजी कर रहा है, ऐसा कभी ना कुछ लगा ही नहीं। फ्लोट में भी काफी सारे लड़के थे जिनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हर सीनियर एक थे, हर सीनियर से काफी बातचीत थी। रोहित बेस था, है ना। और ये संजय वाशिंगटन था, इज फ्रॉम माई कॉलेज ओनली।
हाँ तो जी, हाँ जी। और सुदीप था, फिर तुम वहां चले गए थे। बाकी अपना रमन सीनियर थे, रमन बिजलवान, हाँ, है ना। करेक्ट। रमन बिजलवान के साथ मैंने पहली बार दिल्ली में मूवी देखी थी, हाँ। तो अच्छा। सारे बंदे तो इसलिए मेरे को ना कभी ऐसा लगा नहीं कि यार, और मैंने कभी ये भी नहीं बोला सोचा कि यार फ्लोट में काम करना है तो वहां अलग है और यहाँ अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके। अच्छा, स- एक एक दो मैनेजर्स के नाम ले रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, और आपको उनके लीडरशिप के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप बोले। तो पहला नाम है मिस्टर बॉबी सिंह, सॉरी मिस्टर टी बॉबी सिंह, मिस्टर तुरंग बॉम बॉबी सिंह। और दूसरा नाम है मिस्टर प्रवीण सक्सेना। दोनों ही एक साथ में कॉफी शॉप के मैनेजर थे, और आप सुपर सीनियर उस टाइम पे हमारे, मतलब मैं भी था आपके साथ में, लेकिन आप सुपर सीनियर कैप्टन। और ये सारी चीजें दोनों मैनेजर डिस्कस करते सबसे पहले आपसे करते थे। तो दोनों के बारे में कुछ अगर आप यहाँ पे बोलना चाहो तो। बॉबी बॉबी सीनियर बड़े, ही वॉज वेरी प्रोफेशनल यार, है ना। उसको वो एक्चुअली इरोज होटल के लिए या उस रेस्टोरेंट मैनेजर वाली जॉब के लिए बना नहीं था, ठीक है। अच्छा। तो हाँ, वो कुछ ज्यादा ही अच्छा था बंदा, ठीक है, और काम करने का बड़ा अच्छा तरीका था उसका, है ना। और उस हिसाब से नहीं था कि जिस हिसाब से उस टाइम पे वहां पे कल्चर था ना, उस कल्चर में नहीं था बॉबी, है ना। अदरवाइज ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, मेरी बड़ी बात होती रहती, मेरे को समझाता रहता था। एक टाइम था जब बॉबी हमारे बैंक्वेट में था, एंड आई वाज आल्सो बैंक्वेट एग्जीक्यूटिव दैट टाइम, है ना। हाँ, तो करेक्ट करेक्ट। हम दोनों साथ में थे, तो काफी सारी बॉन्डिंग, और वो ऐसा टाइम था कि जो टाइम शायद बॉबी भी भूलना चाहेगा और मैं भी, तो हम आपस में कई सारी बातें करते रहते थे। तो ये सारा था, बट बॉबी वाज ओवरऑल अ नाइस पर्सन, है ना। प्रवीण सक्सेना। परवीन सीनियर का तो वो सबको पता ही है यार, है ना। बट वो अदरवाइज ही वाज अ गुड पर्सन, है ना। ओके। तो ठीक। एक बार मैंने कहा सीनियर आप एक काम करो यार, नीचे ना जब हम बुफे टैग लगवाते थे तो बेकरी से बड़े सारे वो आते थे हमारे, हाँ करीब 15-16 डिजिट आते थे बेकरी से। तो हाँ उनसे जी। वो लास्ट मोमेंट को लेना होता था, बुफे टैग के नाम वो बताते नहीं थे। तो हाँ। उन्होंने लेके दे दिया मेरे को, तो लिखा हुआ था KB गाटो। तो मैंने ये क्या लिख दिया, कहते यही बताया था। वो एक्चुअल में कीवी गाटो लिखना था उन्होंने, लेकिन ओके। अच्छा, बहुत सारे एफ मैनेजर्स भी हमारे टेन्योर में वहां पे काम कर चुके हैं। मैं सबसे पहले जिनके साथ शायद हमारा लंबा टाइम निकला था, वो थे मिस्टर गौरव सूरी। तो बढ़िया बंदा, उनके बारे बढ़िया बारे में बंदा, बताओ। बंदा नहीं। अगर स्कॉट विल्सन नहीं होता उस टाइम पे तो गुरिस, अपना क्या बोलते हैं, गौरव सूरी सर जैसा कोई बंदा ही नहीं था, है ना। करेक्ट। ही वॉज वेरी नाइस पर्सन यार, हाँ। राइट। तो आप अपना कोई रात तक रुके रहे। इंसिडेंट बताना चाहो उनके उनके साथ का, कुछ कोई याद आता हो। घर भेज दिया था एक टीम, पूरी टीम को, मुझे याद एक बार याद है। हाँ नहीं, एक बार मेरे को उन्होंने उस पे लगा दिया था, पूल साइड में टाइलें साफ करवा ली थी। उनका स्टाइल ही अलग था। अगर मैनेजर्स को उनको पनिश करने तो डांगरी पहना करके काम पे लगवा देते थे इंजीनियरिंग में। याद है। मैंने भी मैंने भी एक बार डांगरी पहनी थी उनके रहते हुए। अच्छा, आपने भी पहनी थी। हाँ, और वो उस टाइम पे हमारी टीम होती थी कॉफी शॉप में, बड़ा पूरी टीम थी, टीम सैमसंग बोलते थे उसको, है ना। हाँ, करेक्ट। हाँ तो जी, हाँ जी। है ना, तो उसमें थे श्री नवनीत अरोड़ा, श्री आलोक कुमार, है ना, रमन शर्मा, मुकेश पांडे था तो टीम में ही, लेकिन वो ऐसे दिखाता था है नहीं टीम में, ठीक है। करेक्ट। और आपके दो बिहारी थे, उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। अनुज महतो, राजीव सिन्हा। अनुज और राजीव। और तो उस टाइम पे पूरी टीम थी, गौरव सूरी के टाइम पे मैंने भी, मेरा सबसे बेस्ट टाइम आई थिंक वही था जिस टाइम पे गौरव सूरी वाज F&B मैनेजर, आई वाज इन कॉफी शॉप, है ना, एज ए कैप्टन, सीनियर कैप्टन यू कैन से। तो वो टाइम अच्छा, बड़ा हम ना सही। कई बार हम अपने सपोर्ट वाली टीम को मतलब मैं नहीं कहूंगा कि अभी जैसे हम बात करते तो भूल जाते हैं, बट मैं यहाँ पे पर्पसली उनको मेंशन करना चाहूंगा, जो हमारी KST टीम थी, जिसमें सूर्यलाल सोट्टी, अ, अपना प्रफुल्ला, जो भगवान उनकी आत्मा को शांति तब नहीं है, उदय, मंजीत, है ना, मिस्टर अस्थाना, ऐसे ऐसे नाम जो इंडस्ट्री में काफी टाइम से हैं। मिस्टर प्रीत ओब्रॉय। बाली बाली प्रीत ओबरॉय के साथ तो मैंने काम नहीं किया, मिस्टर बाली। अच्छा, आपने नहीं किया। मिस्टर बाली,
तो केएसटी टीम के साथ में कभी कोई कोऑर्डिनेशन को लेकर के कोई कोई पॉइंट कुछ यहाँ पे आप बोलना चाहो? ऐसा तो नहीं था, बैंकवेट के टाइम पे थोड़ा सा रहता था कि भैया सामान ये ऊपर ले गए, ये करे। एक और थे उसमें, एक बंदा मोहन नाम था शायद उनका, तो वो क्या करते थे, जब मैं जिस टाइम पे कॉफी शॉप में था, तो वो क्या करता था, वहीं से गिलास हमारे ऊपर ले जाता था, फिर 100 रुपए में हमें बेच देता था वापस। हाँ, बिजनेसमैन था वो। तो और मंजीत बढ़िया बंदा था, मंजीत के साथ काफी अच्छी बातचीत थी, वो पंजाबी टच था उसमें और ठीक था। हाँ, वो प्रा प्रा करता था, वो प्रा की याद। अच्छा, किचन में मतलब नॉर्मली हम सारे शेफ से बड़े कनेक्टेड होते हैं, बट जो सीडीपी लेवल या कॉमी लेवल पे जो किचन में काम करते हैं, बेसिकली पेंट्री वाले सबसे बड़ा, जब पिकअप और जब आपका रेस्टोरेंट बिजी है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अरे ब्रेड रोल लगा दे, ब्रेड रोल खत्म हो गए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो वही होती थी। उसके बाद पेंट्री में कोऑर्डिनेशन, फिर तंदूर पे कोऑर्डिनेशन, फिर ग्रिल पे कोऑर्डिनेशन। तो कुछ नाम जो उस दौरान जब आप थे वहां पे कॉफी शॉप में, जैसे अखिल एक था, ऐसे कुछ नाम अगर आप लेना चाहो यहाँ पे जो पेंट्री में या वहाँ पे थे, सीडीपी या कॉमी लेवल वाले, कुछ याद आते हैं नाम वगैरह? तो, मनोज भाई, मनोज राठौर, मनोज राठौर, यस। है ना, उसके साथ काफी नाइट शिफ्ट करी मैंने। भगवान करके था एक, भगवान शेफ, हाँ, है ना, उनके 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 साथ करी। फिर आपके शर्मा जी थे, नीरज तड़का शर्मा। दाल नहीं खाते थे, नीरज शर्मा, हाँ, नीरज शर्मा हो गए। शेफ अरुण थे, अरुण कुमार, है ना। शेफ अभी तो आई चंदेश। थिंक, अभी तो अरुण कुमार शायद कहीं अभी मेरे को मिले थे होटेलियर इंडिया अवार्ड में, तो ही अच्छा। इज आई थिंक जी शेफ ओबरॉय एंड ट्राइडेंट, है ना। और एक शेफ कुछ दिन के लिए आए थे, शेफ शेनू, अभी रेडिसन में है, कार्लसन में है। शेफ शेनू थे। और अपना शेफ त्यागी थे, नीरज, नीरज मेरे कॉलेज का ही है, तो नीरज। आई थिंक हाँ, हम लोग अभी जब पीछे पांडे आया था जब इंडिया, तो हम लोग जब उनकी फेयरवेल पार्टी में भी गए थे। हाँ, तो अभी तो ही इज विद पुलमैन, तो वो था पेंट्री में होता था उस टाइम पे, है ना। करेक्ट, अब तो करेक्ट। इज अ सेलिब्रिटी शेफ, बट दैट टाइम ही वाज इन पेंट्री, जब मैं कॉफी शॉप में होता था ना उस टाइम पे, रूम सर्विस, और उसमें वो जूस निकाल देता था, ऑरेंज जूस, और नाइट शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट वाले सारे पी जाते थे, है ना। तो करेक्ट। ये शेफ थे, अच्छा, आपने। एक, हाँ एक जी। शेफ थे, शेफ सुरेंद्र गौतम, हाँ, मैं एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आप लोग हैं शायद। है ना। तो सुरेंद्र गौतम के साथ काफी अच्छा था, मेरे ये वहां से छोड़ने के बाद भी वो काफी दिन तक मेरे टच में रहे, अभी भी कभी ना कभी बात हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दो नाम अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, आपके आपके साथ के कह लो, लेकिन आप उनको हमेशा बहुत रिस्पेक्ट से देखते थे, उनसे बड़ी रिस्पेक्ट आपकी रहती थी। पहला नाम है नवदीप थापा और दूसरा नाम है प्रकाश चंद्र रजवार, है ना। तो इनको मैं शख्सियत का नाम दे रहा हूँ। इन दो शख्सियत के बारे में जो आपकी फीलिंग या जो भी आपके इमोशंस हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहो उनके लिए। थापा और मेरी ना एक ही दिन की ज्वाइनिंग थी, ओके। ठीक है। हमने इरोज पाकरवाल एक ही दिन ज्वाइन किया था, मेरा 1012 नंबर था, उनका मेरे ख्याल से 10 से 14 था, मैं आपको या रोगा 10 से। क्योंकि मेरे को इतना अच्छा लगता था। थापा सीनियर हमेशा आपको रमेश सीनियर बोलते थे, और आप हमेशा थापा सीनियर को थापा सीनियर बोलते थे, जबकि आप दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, लेकिन मैं हमेशा मेरे को ये लगता था कि थापा सीनियर इज माय एल्डर ब्रदर, वैसे भी मेरे ख्याल से उम्र में 1-2 साल बड़े थे, और समझाने में भी 1-2 साल बड़े थे, तो मेरे को काफी वो बड़ा प्यार करते थे। जैसे होता है ना कि छोटे भाई से को समझाते हैं कि भाई तू ऐसा मत कर, वैसा मत कर, तो काफी ये दो बंदे, एक तो थापा सीनियर, दूसरे अपने प्रकाश सीनियर ने तो बिल्कुल ऐसे कर दिया था कि जैसे मैं पिथौरा, वो भी ही इज ऑल्सो फ्रॉम सेम, वो माय नेटिव प्लेस ओनली, पिथौरागढ़। थोड़ा। हाँ, तो उनके साथ भी उन्होंने तो बिल्कुल ऐसे कर दिया था कि भाई, तो बहुत समझाते थे। एक हम लोगों का ग्रुप होता था, गंगा तेरे को याद होगा, जब मैं 31D में मैं रहता था उस टाइम पे, हम 5 लोग थे, वरुण और समीर, गंगा, मुकेश पांडे और रमेश भंडारी, है ना। तो करेक्ट। कई कई जगह हम लोग गए। मेरे को वो वाला याद है, जब हम पेबल स्ट्रीट में हमने वो मैच देखा था जिसमें जिदान ने हेडर मार उसको मारा था, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। है ना। तो उस टाइम तो हम लोग काफी इधर उधर जाते रहते। समीर सिन्हा की एक गाड़ी थी, मारुति 600, करेक्ट। है ना।
तो प्रकाश इंद्र बड़ा मेरे को समझाते रहते थे कि देख ले, तू इन सब के साथ मत जा, इतने तो तेरे पास पैसे भी नहीं है, सारे पैसे खर्च कर देगा क्या, ये तो पैसे वाले हैं, ये करके ना काफी मेरे को समझाते रहते थे। ठीक है, एक मिनट। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ये कट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी तक सही चल रहा है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया जा रहा है उस्ताद जी। हालांकि 50 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मैं इसको काटने की कोशिश करूंगा जितना कहीं कहीं से एडिट हो सकता है, ताकि दो 45 मिनट में से ऊपर ना जाए। दो में कर दियो, दो में। हाँ, मैं 2 में कर दूंगा। हाँ, बोलो। तो प्रकाश सीनियर की ये बात थी। प्रकाश सीनियर सबको पता हो ना हो, एक प्लेयर थे क्रिकेट में, है ना, अंडर 19 में। हाँ जी। क्या नाम था उसका? वो जो चंद, चल। उन्मुख चंद। उन्मुख चंद के चाचा हैं प्रकाश सीनियर, है जी। ना। तो और उन्होंने तबला बजाने के लिए कहाँ पता नहीं, बाहर भी, इंडिया से बाहर भी चले गए थे। लॉस एंजलिस या हाँ पता नहीं वो, कहीं। हाँ वही पार्टिसिपेटेड इन ड्यूरिंग हिल्टन टाइम, उन्होंने वो पार्टिसिपेट किया था, वो जो ग्रैमी में एंट्री मिलती थी, रेड कार्पेट एंट्री हिल्टन के बेस्ट परफॉर्मर्स को, जो हिल्टन की अपनी एक इंटरनल कॉन्टेस्ट में वो उन्होंने जीता था इंडिया से, और उसके बाद अपनी वाइफ के साथ वो लॉस एंजलिस गए थे। वो मेरे को याद है। तो बट इतना बढ़िया बंदा ना, मैंने वो, ही वाज नॉट फॉर अ होटल इंडस्ट्री एक्चुअली। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि वो जो रिस्पेक्ट थी ना आपकी उनके लिए, और थापा सिंह के लिए भी, अभी मेरी थापा सिंह से मतलब ऑलमोस्ट हर हफ्ते में 1-2 बार बात हो जाती है। तो अभी जब भी वो फोन करते हैं सबसे पहले आपका नाम लेते हैं, अरे वो अपना भाई रमेश कैसा है, ये वो, तो इस तरीके से वो हमेशा पूछते हैं और बोलते हैं, मेरी बात होती है उनसे करके। तो उनके उनके मतलब उसमें फॉलोअप में सबसे पहला नाम शायद आप ही का आता है, थापा सिंह का। प्रकाश सिंह के लिए मेरे को अभी भी याद है कि उन्होंने आपके पीछे पढ़ कि आप स्मोक करते थे, सुट्टा छोड़, सुट्टा छोड़, और वो आप लॉकर में पी रहे होते थे, प्रकाश सिंह आ जाए तो आप सुट्टा किसी और को पकड़ा देते थे, है ना। प्रकाश सिंह क्या कर रहा था, क्या पी रहा था, आप कहते नहीं नहीं प्रकाश सिंह बदबू आ रही है मुंह से, याद है आपको। तो अच्छा। मतलब ये चीजें जो होती है ना, ये हमारे कल्चर और फाउंडेशन का पार्ट है एक्चुअली। हमको घरों से सिखाया जाता है अपने बड़े भाई और अपने बड़े जो भी सीनियर्स हैं उनकी ऐसी रिस्पेक्ट करनी है, तो वो कल्चर ही बहुत अलग था। मैं भी फैजल के साथ में बात कर रहा था जब मेरे इंटरव्यू में, तो मैंने उसको बोला था, मेरी वाइफ हमेशा से मुझे बोलती है कि तुम्हारे जो पाकरवाल के सीनियर्स थे उनके वजह से ही तुम्हारे अंदर जो ये कल्चर फाउंडेशन हुई है, ये शायद वहीं से आई है, और एक्चुअली में आई है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, ये एक्चुअली में लोगों की वजह से ही आई है। उस होटल की बिल्कुल सबसे बिल्कुल सही। बड़ी यूएसपी या यूनिकनेस जो थी ना, वो वहाँ के लोग ही थे जिन्होंने उस होटल को बहुत लंबे टाइम तक, चाहे वो एफ में रहे हो, चाहे वो फ्रंट ऑफिस में रहे हो, राम सीनियर, मृदुल, ऋतिका सिंह, निखिल चंद्रा, जितने भी नाम लो यहाँ पे, उन लोगों ने सबने एक बेस सेट करके दिया, हर डिपार्टमेंट को दिया था, एफ फ्रंट अंशु ऑफिस, बलूजा। अंशु बलूजा। तो काफी नाम है इस टाइप के, इस तरीके से जो सेल्स मार्केटिंग में अगर मैं नाम लूँ, काफी सारे, गायत्री बिष्ट इनिशियली सेल्स मार्केटिंग में ही थी, सॉरी फ्रंट ऑफिस में थी, देन शी मूव टू सेल्स मार्केटिंग। वहां पे काफी लोग थे, तो हर डिपार्टमेंट में इतने स्टेबल और इतने सीजन लोग थे, जिसकी वजह से वो होटल हमेशा से बड़ा ही क्लोज रहा है हम लोगों के। एक्चुअली एक चीज बताऊं, होता क्या है, ये हम लोगों के इतने क्लोज इसलिए है कि हम लोगों ने वहां से अपनी नींव स्टार्ट करी, वी हैव स्टार्टेड आवर करियर फ्रॉम देयर। तो ये करेक्ट। इसलिए हमारे बहुत करीब है, करीब है। तो अब हमने भी, मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि जो नया लड़का आता है ना, चाहे जी। लेमन ट्री में आए या पहले हीरोज में जब आते थे, तो उसको वही वाला तुम एनवायरनमेंट दो जो तुम्हें मिला बिल्कुल है ना। और बिल्कुल। कोई बंदा जैसे अगर कोई 6 मंथ ओल्ड है उसमें इंडस्ट्री में या सिस्टम में, तो वो उससे तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो ये मेरी तरह काम करेगा, है ना। तो जी। उसको जब तक हम सिखाएंगे नहीं, जब तक उसको बनाएंगे नहीं, तो तब तक हो नहीं सकता। और कभी भी ना ये पहले उससे पता नहीं चल जाता है कि आगे जाके बंदा कैसा होगा। जैसे हम लोगों करेक्ट। इसमें होता है कि कोई बहुत अच्छा स्टीवर्ड होगा लेकिन बहुत अच्छा कैप्टन नहीं बन पाएगा, है ना। कोई बहुत अच्छा कैप्टन होगा लेकिन मैनेजर नहीं बन पाएगा, लेकिन कोई इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो लेकिन बहुत अच्छा मैनेजर हो जाएगा, लीडर अच्छा बनेगा। तो ये सारी हम लोगों ने कोशिश करनी यही है कि जो तुम्हारे नीचे बंदे आ रहे हैं, आजकल की यंग जनरेशन है, पहले वाली बात तो वैसे रही नहीं, बट फिर भी इनको जितना तुम सिखा सको, जितना करो, तो ये तुम्हारे लिए, अगर बंदा आज से 10 साल 20 साल बाद तुम्हें याद रखे कि हाँ यार मैंने उससे सीखा था, तो दैट इज अचीवमेंट। अदरवाइज तो सब कुछ तो चल ही रहा है ना, नॉर्मल चलिए। लाइफ तो चलती रहती है। बट अगर तुमसे किसी ने सीखा हो और वो आगे तुम्हारा कभी नाम ले, है ना, नाम अगर दिल से ना भी किसी के सामने ना ले, लेकिन दिल में तो उसको हमेशा याद रहता है, दिमाग में ही रहता है याद। कि हाँ यार मैंने उस बंदे से काम सीखा था। तो ऐसे कई सारे बंदे हैं जिनसे मैंने काम सीखा है या जिनको मैंने सिखाया है। तो मैं जितने ज्यादा बंदों को सिखा पाऊंगा वो मेरे लिए एक अचीवमेंट। करेक्ट।
और अब तो खैर मैं ये भी मानता हूँ इस चीज को, और आप भी शायद मानोगे कि हमने इंडस्ट्री में तकरीबन 20 साल 25 साल निकाल दिए हैं और काफी कुछ इंडस्ट्री से ले लिया है। इट्स टाइम टू गिव बैक टू इंडस्ट्री। तो हम यही दे सकते हैं, एक अच्छी एजुकेशन, अच्छी फाउंडेशन ही दे सकते हैं अपने जूनियर्स को। एग्जैक्टली का ग्रुप भी। ओके। अच्छा, हमारे हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है कि नॉर्मली वैसे तो आप हर किसी से बड़े इजीली कनेक्ट होते हो, एफ&बी सर्विस वैसे भी हर किसी से बड़े इजीली कनेक्ट होता है। हम लोगों की अगर मैं बात करूं तो हमारा वो पहाड़ी वाला कनेक्शन एक अलग था थोड़ा सा, है ना। और वो आ जाता है उसमें, हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं यू गेट वो कनेक्टेड विद, है ना। तो आप जैसे पहाड़ी, मैं पहाड़ी, प्रकाश चंद्र रजवा, राजा जी जिन्हें हम बुलाते थे वो पहाड़ी, सुदर्शन नौटियाल, समीर शर्मा, है ना, अबू सिंह नेगी। समीर तो ये मतलब उत्तराखंड और नेपाल और कुमाऊं की जो बेल्ट को मिलाकर के वहां पे जो एक एक मिश्रण बनता था। और उसके बाद कभी कभार ऐसा होता था, कई बार सिंह साहब के ब्रेक शिफ्ट में कि प्रकाश सीनियर हमारे तबला बजा रहे हैं और सुदर्शन सीनियर को गाने का शौक है, वो गा रहे हैं और आप डांस कर रहे हो। और अच्छा खासा हम लोग अपनी एक पहाड़ी रियूनियन कर लेते थे वहां पर। तो वो उत्तराखंड वाला जो टच है वो अभी भी होटल्स में या आपके होटल में आपको ऐसा वैसा वाला टच मिलता है जो इरोज में था? नहीं वो मेरी आवाज। है। देखो क्या क्या होता है, तुम किसी भी होटल में जाओ ना, किचन में तो तुम्हें गढ़वाली बंदे मिलेंगे ही, हाँ करेक्ट। है ना। हाँ तो हम लोग जब भी स्टाफ की पार्टी करते हैं यहाँ तो बीच उसमें फिर हम लोग ना अपने पहाड़ी गाने स्टार्ट कर देते हैं वो हमारे तो पास। होता ही है, बेड़ू पाको लगे ना ही लगना है उस पे। हाँ तो डीजे भी हमारा पहाड़ी है यहाँ पे, तो बिल्कुल वो डांस तो चलता ही चलता है, और उसमें पूरी सारी जितनी वो होती है ना, सारे गाने एक तरफ और अपने पहाड़ी डांस एक तरफ, तो वो तो है ही।